हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम अपनी क्लास में जो भी चैप्टर 5 के एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को एक एक करके सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल जो फर्स्ट है, फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। यहाँ पर जो हमें AP गिवन है उस AP को देखकर हमको केवल ये बताना है कि यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा। तो देखिए, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये हमारी AP है, जो गिवन AP है, गिवन AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होगी हमारी वो है 3/2 और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल A2 - A1। यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम जो हमारी सेकंड टर्म है उसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल आएगा A2 जो सेकंड टर्म है वो है 1/2 -A1 जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे यहाँ पर 3/2। डी फाइंड करने के लिए हमें LCM यहाँ पर लेना पड़ेगा। जब LCM लेंगे तो 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 बार, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 बन जा 3, और 1 हमारा प्लस का है, 3 हमारा माइनस का है। तो यहाँ पर जो बड़ी नंबर है हमारी माइनस की है, तो जब -3 और ये +1 तो यहाँ हमारे माइनस के 2/2 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा D इक्वल होगा -1। इस प्रकार से जो कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर D इक्वल -1 फाइंड हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम NAP if they from NAP राइट द नेक्स्ट टू टर्म। यानी कि हमें जो एग्जाम्पल हमारा 2 है इसमें हमें यहाँ पर फोर्थ पार्ट्स गिवन है, और हमको सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारी यहाँ पर हमें ये सीक्वेंस दी गई है ये हमारी AP है या नहीं है। यदि ये हमारी AP है तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये हमारी AP है या नहीं है, इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना होगा। तो जो सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें जो 4, 10, 16, 22 ये हमारी यहाँ पर सीक्वेंस हमें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ हम D1 फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। D1 A2 -A1, तो A2 हमारा यहाँ पर 10 -4 और ये हो जाएगा हमारा 6। इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस D2 फाइंड करेंगे तो वो हमारा होगा A3 -A2, और A3 जो हमारा है वो है 16 माइनस जो सेकंड टर्म है वो है 10। तो यहाँ पर भी हमें कॉमन डिफरेंस D फाइंड होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर D3 फाइंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा A4 -A3,
तो जो हमारा A4 है वो है हमारा 22 और माइनस A3 है वो है हमारा यहाँ पर 16, तो यहाँ पर हमारा 6। तो हम देखते हैं कि हमारे जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे D1 इक्वल D2 इक्वल D3। जो हमारे कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, तो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP। तो जो हमारी ये हमें जो गिवन नंबर है ये हमारी AP की फॉर्म में है, तो हम इसके नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 टर्म गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ पर 5th टर्म फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम A5 इक्वल A प्लस 4D। तो A5 इक्वल जो हमारी A है वो फर्स्ट टर्म हमारा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई D जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 6। तो A5 इक्वल 4 प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो A5 इक्वल यहाँ हो जाएगा हमारा 28। इस प्रकार से जो नेक्स्ट टर्म है A6 इक्वल A प्लस 5D। तो A6 इक्वल जो फर्स्ट टर्म है 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई D जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो है 6। तो यहाँ D की जगह हम 6 पुटअप कर देंगे। तो A6 इक्वल 4 प्लस और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 30 आएगा। तो A6 इक्वल 34। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 28 34। इस प्रकार से हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो समाप्त होता है। हम देखते हैं पार्ट सेकंड। नेक्स्ट जो हमारी सीक्वेंस हमें गिवन है 1 -1 -3 -5। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारी AP है या नहीं है। अगर AP होगी तो हम इसकी नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है A इक्वल 1, यहाँ पर हम D1 फाइंड करेंगे, वो हमारा होगा A2 माइनस A1। A2 जो सेकंड टर्म है वो -1 और A1 हमारा है यहाँ पर 1, तो ये हमारा हो जाएगा -2। इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस D2 फाइंड करेंगे, तो D2 हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो D2 है, तो जो हमारी यहाँ A3 माइनस A2 A3 यानी जो थर्ड टर्म है वो हमारी -3 और माइनस A2 जो सेकंड टर्म है वो -1। तो ये हमारा हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस के 1। तो यहाँ भी हमारा -2 सेकंड जो कॉमन डिफरेंस होगा। अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे D3। A4 माइनस A3 जो हमारी 4 टर्म है वो यहाँ पर है -5, जो थर्ड टर्म है वो -3। तो -3 तो -5 और माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारी -2। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर इक्वल फाइंड हुआ। तो यहाँ पर D1 इक्वल D2 इक्वल D3। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए हमारी ये AP बनाती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म NAP। अब यहाँ पर हमारी ये AP बनाती है, तो हम इसकी नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पर हमें 4 टर्म्स गिवन है, इसकी हम 5th टर्म फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला होगा A5 इक्वल A प्लस 4D। तो A5 इक्वल ए की जो वैल्यू है वो पुटअप कर देंगे। ए हमारी यहाँ पर है 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी, जो कॉमन डिफरेंस है वो है -2। तो A5 इक्वल 1 और 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। तो A5 इक्वल हमारी आएगी -7। इस प्रकार से हम इसकी नेक्स्ट टर्म जो हमारी 6 टर्म है वो फाइंड करेंगे। A6 इक्वल A प्लस 5D। A6 इक्वल A हमारी यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2। A6 इक्वल 1, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और A6 इक्वल -9। यहाँ पर लिख देंगे हैंस नेक्स्ट 2 टर्म्स आर -7 -9। इस प्रकार से हमारा जो एग्जाम्पल 2 था इसका पार्ट सेकेंड समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। एग्जाम्पल 2 का पार्ट 3, यहाँ पर जो सीक्वेंस हमें गिवन है वह है -2 2 -2 2 -2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल हो जाएगा A2 माइनस A1। जो हमारा यहाँ पर A2 है वो सेकंड टर्म है 2 माइनस, और जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारी -2। तो यहाँ पर D1 इक्वल 2 और माइनस माइनस हमारे प्लस के 2, तो ये हमारे आएंगे 4। इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस D2 फाइंड करेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस A2। तो D2 इक्वल जो थर्ड टर्म है वो हमारी -2 और माइनस जो सेकंड टर्म है वो हमारी यहाँ पर है +2। तो यहाँ पर D2 इक्वल हो जाएगा -2 और -2 यहाँ होंगे -4। इस प्रकार से हम D3 फाइंड करेंगे तो A4 माइनस A3। A4 जो हमारी फोर्थ टर्म है वो है 2 और माइनस A3 हमारी यहाँ पर है -2। तो यहाँ पर 2 और माइनस माइनस प्लस के 2 वो हमारे आएंगे 4। तो हम देखते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2। तो यह हमारी AP नहीं है, इसलिए हम आगे की जो नेक्स्ट 2 टर्म है उनको फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस द लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP। इस प्रकार से हमारा जो पार्ट थर्ड है वो भी समाप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर जो हमारी सीक्वेंस गिवन है हमें वो है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी सीक्वेंस है वो AP है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस D1 फाइंड करेंगे। तो D1 इक्वल होता है A2 माइनस A1। जो सेकंड टर्म है वो है 1 और -A1 भी हमारा 1, तो यहाँ हमारा आएगा 0। इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस D2 फाइंड करेंगे। तो D2 इक्वल हो जाएगा हमारा A3 माइनस
A2 जो A3 है वो हमारा 1 और माइनस जो A2 है वो भी हमारा 1, तो यहाँ पर हमें फाइंड होगा 0। अब हम कॉमन डिफरेंस D3 फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा A4 माइनस A3। तो यहाँ पर जो A4 है वो हमारा 2 और जो A3 यानी थर्ड टर्म है वो 1, तो यहाँ पर हमें 2 में से 1 माइनस होगा तो 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सो A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A4 माइनस A3, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, सो ये हमारी AP नहीं बनाती है। तो यहाँ पर हैंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP। इस प्रकार के जो हमें सीक्वेंस गिवन है वो हमारी AP नहीं बनाती है, इसलिए हम आगे की नेक्स्ट टू टर्म फाइंड नहीं कर सकते। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, यहाँ पर हमें गिवन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 3, 7, 12। तो जो ये हमारी AP है हमको यहाँ पर 10th टर्म यहाँ पर फाइंड करनी है कि हमारी जो 10th टर्म होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो द गिवन AP 3, 7, 12 फर्स्ट टर्म है A इक्वल यहाँ पर हमारी है 3 और जो कॉमन डिफरेंस है D वो हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि जो सेकंड टर्म है हमारी वो 7 माइनस A1 हमारा है यहाँ 3, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा 4। हमें यहाँ पर 10th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जो N है वो हमारा है 10 इक्वल A फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई जो D है हमारा वो है 4। कॉमन डिफरेंस A10 इक्वल 3 प्लस 10 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4, तो A10 इक्वल 3 प्लस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आएगा 36, और जब हम 3 में 36 प्लस करेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे 39। तो A10 इक्वल 39, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस 10th टर्म ऑफ द गिवन AP इक्वल 39। इस प्रकार से हमारा जो एग्जाम्पल थर्ड है वो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 is minus 81? Also is any term 0? गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो हमारी यहाँ पर AP हमें गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म हमें 21 है, यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे। और ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो -81 जो इसकी वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म है वो किस टर्म की वैल्यू है, यानी -81
किस टर्म की वैल्यू है, वो टर्म हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। इसके बाद में पूछ रहा आल्सो इज एनी टर्म जीरो, और हमें यह भी फाइंड करना है कि जो वैल्यू ऑफ जीरो कौन सी टर्म की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पर हमें दोनों ही टर्म फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू -81 और जीरो होगी। तो सबसे द गिवन एपी वो है यहाँ पर 21, 18, 15। फर्स्ट टर्म ए इक्वल 21, यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। डी इक्वल 18 माइनस 21, डी हमारा आएगा यहाँ पर -3, और जो ए एन है वो है हमारा यहाँ पर -81। फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, ए एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी। जो ए एन है वो है हमारा -81 इक्वल ए, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 21 गिवन है, प्लस एन, एन यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, तो एन हमारा 82 रहेगा -1, और जो डी कॉमन डिफरेंस है वो हमारा होगा -3। तो डी की जगह हम यहाँ पर -3 पुटअप कर देंगे। तो जब हम इसे 21 का ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 81 और माइनस के 21 इक्वल -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3n, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 3। दोनों यहाँ पर जो टर्म है वो माइनस की है तो दोनों प्लस हो जाएंगी, साइन हमारा माइनस का रहेगा। तो 1 और 1 यहाँ पर 2, और 2 और 8 हो जाएंगे 10, माइनस के 102, और जो हमारे ये 3 जो कांस्टेंट टर्म है इसका भी हम ट्रांसफर करेंगे तो ये भी हमारी हो जाएगी माइनस की 3 इक्वल माइनस के 3n। ये दोनों प्लस हो जाएंगी, साइन माइनस का रहेगा, तो यहाँ माइनस के 105 इक्वल -3n, तो n इक्वल हो जाएगा -105 इक्वल अपॉन -3, तो n इक्वल माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जब हम 105 को 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पर होगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी जो यहाँ पर n की वैल्यू हमें फाइंड हुई वो हुई 35। और इसमें जो हमसे आगे ये कह रहा है कि इज एनी फॉर्म जीरो, जो क्या इसमें ए एन इक्वल यहाँ पर जीरो रख के अब हम फाइंड करेंगे कि जीरो किस टर्म की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम ए एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो एन हमारा जीरो इक्वल जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पर है 21 प्लस एन -1 इंटू डी, जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा यहाँ पर -3। हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 21 का हम ट्रांसफर करेंगे तो 21 हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के इक्वल -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस का 3। तो -3 का भी हम ट्रांसफर करेंगे तो -21 और -3 इक्वल -3n, तो यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएंगे माइनस के 24 इक्वल -3n, तो n इक्वल -24 और -3, n इक्वल ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 से जो 24 है वो 8 बार कैंसिल होगा। तो जो हमारी यहाँ पर हमें टर्म फाइंड हुई वो है हमारी 8, यानी जो 8 टर्म है उसकी वैल्यू 0 फाइंड हुई। n हमें यहाँ पर 8 फाइंड हुई,
तो यहाँ पर लिख देंगे सो एट टर्म इज 0। जो हमारी एट्थ टर्म है उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, और जो हमारी 35 टर्म है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी -81 होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, determine the AP whose third term is 5 and the seventh term is 9। यहाँ पर हमें AP बनानी है, तो यहाँ पर गिवन जो हमारी थर्ड टर्म है वो हमें यहाँ पर 5 गिवन है, तो जो A3 होती है वो होती है A + 2D = 5। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। और जो हमारी सेवंथ टर्म है, सेवंथ टर्म A7 = यहाँ पर हमें 9 गिवन है। जो हमारी सेवन टर्म होगी वो होगी A + 6D = 9। यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 इसको दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और जो सेकेंड है इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड को हम इसके नीचे लिख देते हैं। A + 6D = 9 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाएंगी। ये हमारा जो A+ का है तो माइनस, और 6D+ का है माइनस, और 9 या प्लस का है तो ये माइनस। तो A से A यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 6D और प्लस के 2D। तो यहाँ पर हम आएंगे माइनस के 4D = -4 और D = -4/-4। तो D = यहाँ पर आएगा हमारा 1। हमें D की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस फाइंड हुआ वो हमारा 1 फाइंड हुआ। अब यहाँ पर हम 1 जो D है उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है हमारी वो है A + 2D = 5। यहाँ पर हम D की जगह 1 पुटअप कर देंगे तो A हमें फाइंड हो जाएगा। A + 2 × D हमारा 1 है = 5। A + 2 × 1 = 2 = 5। 2 का हम ट्रांसफर करेंगे तो A = 5 - 2 और A = 3। इस प्रकार से हमारी जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म A = 3, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है D = वो है 1। अब हमें यहाँ पर AP बनानी है, तो जो हमारी AP आएगी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 3। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म 3 होगी, और जो हमारी सेकंड टर्म होगी वो हम 3 में प्लस ऐड कर देंगे तो हमारी 4 हो जाएगी, और फिर 5 6 7। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर AP बन जाएगी। और ये हमारा एग्जाम्पल जो 5 था वो ख़त्म होता है। और अब हम अपनी इस क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले जो एग्जाम्पल है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.